हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम भारत रत्न से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जो आपके एग्जाम के लिए भी विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक साल में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो 3 दिया जा सकता है, तो वही राइट आंसर करना है। उससे भी मतलब जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन ऐड की है, उस पर बात करेंगे। और भी कई इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, 9 फरवरी को शुक्रवार वाले दिन 3 लोगों को और मोदी सरकार के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई, जिसमें शामिल हैं किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी, उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी। इनसे पहले कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को और लालकृष्ण आडवाणी जी को मिल चुका है। तो वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार देने का मामला सामने आ चुका है। तो ये ऐड किया है हमने, देखते हैं क्या है। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को 3 और लोगों को भारत रत्न के लिए चुना। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी और पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी सिंह ठाकुर जी और भाजपा के पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी जी को इसी साल भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। मोदी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में बात करें तो सरकार ने 10 लोगों को भारत रत्न दे दिया है 2014 से। 5 लोगों को पहले मिल चुका था और 5 लोगों की वर्ष 2024 में अचानक से ही घोषणा की गई, इकट्ठे 5 लोग। तो इसमें 5 को भारत रत्न दिया जा चुका है और बाकी को देना बाकी है। तो ये तो हो गया अब तक का अपडेट। और देश का सर्वोच्च सम्मान के बारे में जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो कब हुई थी इसकी शुरुआत, यह व्यवस्था, और किसे मिला पहला सम्मान। तो देश में भारत रत्न राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योगपति पता है किसको मिला है भारत में अब तक? उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा जी को मिला है। लेखक, समाज से भी को यह सम्मान दिया जाता है। देश में भारत रत्न देने की शुरुआत देश की आज़ादी के बाद हुई। भारत में इस सर्वोच्च सम्मान को देने की परंपरा 2 जनवरी 1954 से शुरू हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की। ये सब पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई। तो ये 2 जनवरी 1954 किसने की? तो उस वक्त के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले साल 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाजी, सी राजगोपालाचार्य जी को यह सम्मान दिया गया। तो पूछा भी जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाजी। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालाजी। पहले नंबर की जो ये इमेज लगी हुई है, यही है सी राजगोपालाजी। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को मिला। ये जो सेकंड इमेज है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की है। तो ये बताया जाता है इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही यह सम्मान मिल गया था। तो उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को यह सम्मान मिला। तो तीनों व्यक्ति को 1954 में ही दिया गया था, संयुक्त रूप से उसी वर्ष के लिए इकट्ठे। तो ये आपको तीसरे नंबर पर देख रहे हैं, रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की, सीवी रमन जी। साल 1954 तक ऐसी व्यवस्था थी कि सिर्फ जीवित लोगों को यह भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 1955 के बाद मरणोपरांत भी देने की व्यवस्था की गई। कैसे चुना जाता है भारत रत्न? भारत रत्न और पद्म पुरस्कार चुनने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। भारत रत्न में प्रधानमंत्री किसी के भी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति जी से कर सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह पुरस्कार राष्ट्रपति जी के पास नाम जाता है। फिर राष्ट्रपति जी इसकी घोषणा करती हैं कि इन इन व्यक्तियों को ये भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। इसे हाल में चुने गए लोगों से समझा जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लालकृष्ण आडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के नाम को राष्ट्रपति को सुझाया। और मतलब उन्होंने उनको नाम भेजे कि इन इन व्यक्तियों को दिया जाए। उन्होंने कह दिया ठीक है, इन व्यक्तियों को दिया जाए। इसके लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। हर साल भारत रत्न के लिए चुने जाएं यह भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष दिए जाएं, और ना ही इसके लिए किसी प्रकार की औपचारिकता की जरूरत है। हर साल अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। ये जो अपना गृह मंत्रालय है, इसकी साइट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अवार्ड वाला एक सेक्शन मिलता है, उसमें आप जाएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे जब अवार्ड पर, तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी भारत रत्न से संबंधित। इसमें बाकायदा मेंशन किया गया है किस वर्ष इनकी शुरुआत की गई, किसी भी लिंग का भेदभाव के बिना ये अवार्ड दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो आपको 3 ही टिक करके आना है। ऐसा नहीं है कि आप देख लें कि 2024 में
5 व्यक्तियों को दिया गया तो आप 5 टिक करे आए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इससे पहले 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी अधिकतम 4 लोगों को दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जब एग्जाम्स हुए तो राइट आंसर 3 ही माना गया। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। भारत सरकार चाहे तो वो अपने अनुसार साल में कई लोग, मतलब जिससे साबित होता है कि 3 से अधिक लोगों के नाम की भी घोषणा कर सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है, पॉइंट दिए गए हैं, उसमें यही बताया गया है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। तो एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, 3 पर ही टिक करें। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के में दिया गया था तब जयप्रकाश नारायण जी को, सितार वादक रविशंकर जी को, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी को, स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बारदोली जी को दिया गया था। उसके बाद भी लगातार एग्जाम होते रहे और आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये अलग अलग वर्षों में डिवाइड कर दें, जैसे कि 2019 में दिया गया नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका जी और आपका प्रणब मुखर्जी जी को 2019 के लिए, लेकिन उसके बाद 20, 21, 22 में नहीं दिया गया किसी को, 23 में भी। तो उन वर्षों में बता दें ये कि इन वर्षों में इन को दिया गया और उसके साथ क्रम लग जाए, तो ये भी हो सकता है। अब तक कितने लोगों को मिल चुका है सम्मान? तो अब तक कुल 53 लोगों को मिल चुका है। 9 फरवरी 2023 तक 53 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। आगे भी घोषणा हो जाए जिस तरीके से अभी घोषणा हो रही है। पहले तो प्रथा ऐसी थी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन इन लोगों के नामों की घोषणा राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब ये गणतंत्र दिवस निकल चुका है, उसके बावजूद भी लगातार घोषणा होते जा रही है। कई लोगों का कहना है कि ये विशेष तौर पर पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन अब उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 लोगों को भारत रत्न के लिए चुना जा चुका है। 2024 से पहले आखिरी बार 2019 में अंतिम बार भारत रत्न दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का नाम था, उसमें भूपेन हजारिका जी का था, नानाजी देशमुख जी का था। इसके बाद 2024 में नाम शामिल किए गए कर्पूरी सिंह ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, आपको पता है चौधरी चरण सिंह जी, उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। अब यहाँ पर है कैसा दिखता है मेडल, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भारत रत्न का मेडल दिखने में कैसा लगता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। भारत रत्न का मेडल तांबे का बना होता है। पूछ लिया जाए किसका बना होता है? तांबे का बना होता है, जिसमें पीपल का पत्ता और उस पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना रहता है। तो पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का होता है। जो सूर्य का है ये भाग, इसमें सूर्य का जो चिन्ह बना हुआ है वो प्लेटिनम का बना हुआ है, और इसमें जो किनारे हैं ये भी प्लेटिनम के हैं। इसके ठीक नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत रत्न किससे लिखा होता है, तो हिंदी में चांदी से लिखा होता है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, सब किसमें फ्रंट पर सूर्य है या अशोक स्तंभ है, तो आपको बताना है, होना चाहिए कि इसके फ्रंट पर सूर्य है। ये वाला जो भाग है ये फ्रंट का भाग है, ये है जो इसका बैक का पिछला भाग है अशोक, मतलब भारत रत्न का, तो ये ध्यान रखना है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ है जो कि सारनाथ से लिया गया है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते, ये आप देख सकते हैं लिखा गया है। तो ये सब पॉइंट बनते हैं, आपको ध्यान रखना है किससे बना हुआ है, इस पर किनारे किसके हैं, प्लेटिनम के, फ्रंट पर सूर्य है, बैक पे इसके अशोक स्तंभ है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। भारत रत्न जो लिखा गया है हिंदी में लिखा गया है, चांदी से लिखा गया है। ये सब पॉइंट बनते हैं। भारत रत्न पाने वालों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो भारत रत्न पाने वालों को एक मेडल के साथ प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन सम्मान के साथ कोई इनको धनराशि नहीं मिलती। किसी भी प्रकार की कोई इनको धनराशि नहीं दी जाती। भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। ऐसे लोग सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकारें भी अपने प्रदेश में से संबंधित लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। एक तरीके से एक कैबिनेट मंत्री का पूरा दर्जा भारत रत्न विजेता को मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं भी जाते हैं बिजनेस क्लास में भी किसी भी देश में, तो इनको फ्लाइट वगैरह में पूरी की पूरी भारत सरकार के द्वारा टिकट वगैरह सारा इंतजाम कराया जाता है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है, तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, वीडियो में बताना है आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है, साथ में आपको सन भी बताना है, किस वर्ष ये मिला था इनको, 1956 में कब मिला था, मतलब किस वर्ष मिला था, ये भी बताना है। अब ये जरूरी नहीं है हर वर्ष दिया जाए, तो ये तो आपको पता चले गया। साथ में मेरा व्यक्तिगत राय है कि 3 व्यक्ति जो हैं हमारे देश के, ये भी पूर्ण रूप से भारत रत्न हैं, इनको भी मिलना चाहिए था। अगर कहीं भी ये भारत रत्न पुरस्कार पॉलिटिक्स से इफेक्टेड नहीं होता
तो वर्ष 2024 में इनमें से कम 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, अब पूरे के पूरे 5 को मिलाए तो उनमें 3 व्यक्ति भी शामिल हो सकते थे। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे भारत देश के सबसे अच्छे वित्त मंत्री साबित हुए। पीवी नरसिम्हा राव जी को मिलाया, उन्हीं की गवर्नमेंट में पहली बार इन्होंने वित्त मंत्री संभाला था और भारत देश को बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था में ले गए थे। यहाँ तक कि विदेश के अन्य देश वाले लोग भी इनसे अर्थव्यवस्था के टिप्स लेते रहते हैं, अभी भी और पहले भी। अमेरिका को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने किस तरीके से 1928 फिर 32, 1932 फिर 1936 लगातार इन 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हॉकी में दिलवाया था। यहाँ तक कि हिटलर भी इनका फैन हो गया था। और 29 अगस्त आपको पता होना चाहिए इनके जन्मदिवस तिथि वाले दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इनको भी भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए मेरी राय में। और रतन टाटा जी पूर्ण रूप से भारत रत्न हैं, कोई भी इन पर किसी प्रकार से शंका नहीं कर सकता। जितना मतलब इन्होंने किया है कोई क्या कर सकता है। इतना टैक्स देती हैं इनकी कंपनी, सारी चीज़ें, लोगों को इतना रोजगार, भारतवासियों को तमाम चीज़ें, तो इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। आप लोग भी एक बार जरूर इनके लिए कमेंट करें कि इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, साथ में अपनी व्यक्तिगत राय दे सकते हैं। तो ये था वीडियो आज का। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो क्वेश्चन का आंसर जरूर किया कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।